आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, पितृपक्ष का काल प्रारंभ हो गया है और पितृपक्ष के दौरान आपकी कुंडली में कई संकेत दे रहे हैं और आपके सपनों के रूपों में, और ये घटनाएं आपके जीवन काल में कभी और किसी भी समय घटित हो जा रही है। पितृ आपके 3 संकेत के साथ साथ और कई संकेत दे रहे हैं। सपने में आकर आपसे कुछ मांग रहे हैं या आपको कई सारे संकेत दे रहे हैं या आपके साथ कोई अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। तो पितृ कई सारे संकेत दे रहे हैं और ये संकेत आप आज तक समझ नहीं पाए हैं, जिसके कारण से परिवार के एक व्यक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। और उस व्यक्ति का नाम क्या है मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा, और कौन कौन से लक्षण आपके जीवन काल में पनप रही है आपको इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और पितर दोष से कैसे निपटारा किया जाएगा, या अपने पितरों को कैसे घर से बाहर किया जाएगा, या कैसे पितरों को शांत किया जाएगा। जिनको पूजा करना है वे घर पे स्थान दें, जिनको पूजा नहीं करनी है वे विष्णु कुंड में गया में जाकर त्रिपिंडी करा दें, या आप वे भी नहीं कर सकते हैं तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा उसका त्रिपिंडी कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से ये आपके जीवन काल में काल बनकर मंडरा रहा है। एक नहीं, कई सारी घटनाएं और कई सारी आकस्मिक मृत्यु आपके जीवन काल में देखने को मिला है, और एकदम करीब करीब से आप देखते रहे हैं। अचानक परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार तक में लगातार बाधाएं पहुंचती रहती है। वर्तमान में घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, शादी ब्याह बच्चों की नहीं हो पा रही है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, और जो कुंवारे हैं, जो अनमैरिड हैं, वे नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो कोई क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे हैं। मित्रों, कई लोग इस राशि में ऐसे हैं जो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने में असक्षम रहे हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने पितृ के बारे में पता ही नहीं है कि उनके पितृ कौन हैं। इस राशि में ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने माता पिता के बारे में भी पता नहीं है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सभी के पितरों का शांत करेगा और सभी का त्रिपिंडी करेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कई सालों से आपके पितर आपको नाक में दम कर रखा है, आपकी बेचैनी बढ़ा रखी है और दरिद्रता घर में प्रवेश करा के रखा है। एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परिवार आपके टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। मित्रों, इसके वजह से कभी किसी को सांप काट ले रहा है तो कभी कोई धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तामसिक वस्तुओं का सेवन कर रहा है, जैसे कि शराब और मांस मदिरा का सेवन अधिक करने लगे हो। परेशानी और घबराहट बढ़ रही है और अचानक दुर्घटना हो जा रही है। बच्चे आपके गलत मार्ग पे चलने लगे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद था कि बड़े अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, बड़े व्यक्ति बनेंगे, बड़े व्यापार संभालेंगे, लेकिन आज वो किसी काम के नहीं हैं। उनके मस्तिष्क बिल्कुल ही काम नहीं कर पाता है, वे पागलों जैसे हरकत करने लगा है। राहु केतु ये आपके जीवन काल में ऐसे उदय हुआ है कि ये राहु केतु आपके हर एक काम को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। यानी राहु केतु आपके चारों दिशा और दशाओं को पूरी तरह से खराब कर रखा है, और इसका खराब होने का कई सारे कारण हैं। कई बार तामसिक भोजन करके बिस्तर पे सो जाना या शराब का सेवन करके घर में आ जाना, कई सारे कारण आपके जीवन काल में यह राहु और केतु का प्रवेश का कारण बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आपके पितृ, और आपके पितृ जरा सा आपको खुशी हो जाती है कि आप मकान बनाएंगे या फिर अपने गृहस्थ जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, तो आपके पितृ परेशान हो जाते हैं और आपको चाहता है कि किस रूपों में आप गड्ढे में गिर जाए।
जानबूझकर हत्या या अहत्या, जानबूझकर आपके हाथों हत्या हो जाती है, चाहे वे जानवर रहे या व्यक्ति रहे। आप थोड़ी सी हल्के हाथों से भी लोगों को पीटते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वे व्यक्ति रहे या जानवर रहे। मित्रों, जाने अनजाने में आपसे कई सारी गलतियां हुई है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में पितृदोष ऐसे मंडरा रहे हैं कि किसी भी समय प्राण अटक सकता है या परिवार से किसी भी व्यक्ति को खोना पड़ सकता है। हमेशा अशुभ काम ही आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। आप अच्छा करने को चलते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। आपके हर कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है और परेशानियों का ढिंढोरा पिटाने लगता है। आप चाहते हैं कि अच्छाई करें, अपना नाम कमाएं, बच्चों को अच्छे रास्ते पे लेके चलें, लेकिन आप उसको बुरे रास्ते पे ले चलते हो। लगातार बीमारियों से ग्रसित रहते हो, कारोबार में नुकसान हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं और विवाह में रुकावटें और बार बार दुर्घटनाएं। परिवार में हमेशा अशांति और कलेश का माहौल लगातार आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है और आर्थिक तंगी, कारोबार या व्यापार में लगातार नुकसान, कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। कोई आईसीयू में भर्ती है तो कोई घर में बीमार पड़े हैं तो कोई कहीं किसी स्थान पे मरे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। धीरे धीरे आपकी जो चक्र है, ये चक्र ऐसे बनती चली जा रही है कि आपके जीवन काल में जैसे कि कोई परेशानी का एक रथ यात्रा चल रहा हो, यानी आपके जीवन काल को ऐसे बर्बाद और तबाही कर रहा है कि आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं। मित्रों, आपको लगातार जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार जो नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, उसके पीछे पितरों का ही हाथ है। बच्चे पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है या हो जाता है, या कुछ समय बाद जन्मने के 6 या 7 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसे आपको सता रहा है जैसे कि आपका कलेजे लगता है कि हाथ में आ जाएगा। आपको लगता है आखिर ऐसा खेल कौन खेल रहा है, लेकिन ऐसा खेल कोई और नहीं, आपके ही पितृ खेल रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पितृपक्ष के दौरान ही आपके जीवन में शांति आएगी और उपाय भी किए जाएंगे। अपने पितरों का त्रिपिंडी एक बार गया में विष्णु पथ में जाकर करा लेना, तो शायद आपके जीवन में सुख शांति और पारिवारिक कलेश, सुख शांति आपके परिवार में लौट आएंगे और कलेश खत्म हो सकेगा, कर्ज मिट सकेगा, परिवार की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं नष्ट हो सकेगी। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। त्रिपिंडी आपके बैठे बैठे आपके पितरों का कर दिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं जाने की आवश्यकता है। सिर्फ नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। आपके जीवन काल में जितनी पुराने पितृदोष हों या जितने सारे काल और परेशानियां और कष्ट हों या अवसाद बीमारी हों, सब समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको तड़पने की आवश्यकता है। मित्रों, ये पितृ दोष के साथ साथ आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है और पैतृक संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ रहा है। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो जाती है और कलेश की स्थिति हमेशा आपके जीवन काल में बना रहता है। नकारात्मक आदतों जैसे शराब, जुआ आदि, ये आपके जीवन काल में अधिक वृद्धि हो रही है। निर्णय लेने में क्षमता होती है कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई भी डिसीजन आप अपने से नहीं ले पाते हैं। सामाजिक और कानूनी समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, आंखों से संबंधित परेशानियां और कान में दर्द हो रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रहे हैं, पेट में दर्द, त्वचा रोग और हड्डी फ्रैक्चर जैसी बीमारियां, अस्थमा, कैंसर और लकवा जैसी गंभीर बीमारियां भी आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है।
घर में तनाव का माहौल, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाना, घर में आग लगने या मकान के नुकसान होने की संभावना। मित्रों, या भूत प्रेत की नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव आपके जीवन काल में होना प्रारंभ हो गया है, तो आप अपना पितृदोष का इस पितृपक्ष में ही उपाय करा लें तो शायद आप सुखी संपन्न रह पाएंगे, अन्यथा आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना।